दर्शकों को सादर नमस्कार। तो हम जो हिंद स्वराज की जो सीरीज़ जो ऑडियो बुक हम चला रहे थे उसके दूसरे एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है उसके दूसरे एपिसोड के साथ और उनके प्रथम चैप्टर के साथ, प्रथम पाठ के साथ हम उपस्थित हैं। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच में संवाद का रूप दिया गया है। तो इसी संवाद के रूप को मैं प्रस्तुत करता हूँ कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कैसे इन संवाद के तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करी है। तो प्रथम पाठ का शीर्षक है कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। तो पाठक पूछता है कि आजकल हिंदुस्तान में स्वराज की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आज़ाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? तो संपादक कहते हैं, आपने सवाल ठीक पूछा, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उनके जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना, और तीसरा काम है लोगों में दोष हो तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, ना हो तो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक पूछते हैं, क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? 1909 की बात चल रही है या उससे पहले की? संपादक, वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। पाठक, यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते, वह तो उसे अंग्रेजी राज्य का निभाने का साधन मानते हैं। संपादक कहते हैं, नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद में दादा भाई नौरोजी ने ज़मीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकार हमें सुनाई, जिस जोश में हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया जाए? सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वह आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए, आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज को बीज बोया था। यूँ बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, यह याद रखना चाहिए। पाठक, ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप पर राज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेज़ों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेज़ों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती हैं, दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं है। संपादक रूपी गांधी जी कहते हैं, आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती, यह कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद का उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताता है कि आपके लिए स्वराज दूर है। आपको जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हो तो हम स्वराज से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक है। पाठक कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये गोल मोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्होंने ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके ऊपर की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वह तो कहते हैं कि अंग्रेज कर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। संपादक कहते हैं कि मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूँ बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उन्होंने कामों की ओर देखिए, उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है।
उनसे यह सबक हमने सीखा, हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, यह सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या, हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं। इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसे लात ना मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निशानी गिर जाए। यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं, तब बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ता है और उससे मेरी जानकारी ज़रा बढ़ जाती है, तो इससे मैं अपने शिक्षक से ज़्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे सारी हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, यह आपने ठीक कहा, दादा भाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए। यह तो समझ सकते हैं उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है, लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वह तो अंग्रेज़ों के बड़े भाई बन कर बैठे हैं। वह तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हमें बहुत कुछ सीखना है, अंग्रेज़ों की राजनीति से हम वाकिफ़ हो जाएं, तभी स्वराज की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों में तो मैं ऊब गया हूँ। संपादक उत्तर देते हैं, आप ऊब गए हैं, यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और वह माँ बाप अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की ऑडियो बुक को और आगे की हिंद स्वराज की बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।